गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि महक सस्पेंड हो जाती है। अब उसका कॉलेज 7 डेज तक आने के लिए रहता नहीं है। यहाँ पे जो मायरा रहती है उस पर फुल ऑन लाइन मारा जाता है अक्षय। अक्षय ये पूरी तरीके से कोशिश करता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। और यहाँ पे जो आरुषि रहती है, युक्ति को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आरुषि जो रहती है वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है अक्षय से। तो वो हमेशा से चाहती थी कि महक के बाद अगर वो किसी लड़की को देखे तो वो मुझे देखे। पर यहाँ मायरा को वो देखने लग जाते हैं। तो ये लोग एक डिसाइड करते हैं कि महक को उसके लिए प्रवोक करते हैं। महक सारी बातें सुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा रहता है। उसके अंदर एक अलग से गुस्सा आ रहा रहता है, पर क्यों आ रहा रहता है ये बात उसे नहीं पता चलती है। लेकिन फिर भी वो मायरा के साथ कोई चीज़ का गलत व्यवहार नहीं करती, वो उसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाती है। 5 डेज तक वो डिस्टेंस मेंटेन करती है, अपने काम से काम रखती है। ना वो ज़्यादा बात करती है, ना वो कुछ करती है, वो अपने काम से काम रखती है। ज़्यादातर वो लाइब्रेरी में अपना पढ़ाई करती थी, लेकिन वो जब कॉलेज में आती थी तो वो कुछ काम के लिए आती थी बस। और लेकिन उस ड्यूरेशन में वो ज़रूर देखती थी कि ये जो मायरा है इसके ऊपर लड़के जो हैं भिन भिना रहे हैं, वो सब देखती थी। लेकिन वो यूजुअली अवॉइड करती थी और चली जाती थी। पर उस दिन आरुषि ने अपनी हदें पार कर दी थी। आरुषि ने उसकी रैगिंग ले ली थी। जब वो उसकी रैगिंग ले रही थी तब वहां पर महक आ जाती है। अब उसके आगे महक सामने खड़ी होती है, और जो माहिरा रहती है वो एकदम से हाँफते हुए वहां पे गिरने लगती है। और गिरते हुए कहती है, मुझे मुझे वो बॉल लेनी है। महक वो टर्न करती है, उस बॉल की तरफ देखती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम पहले यहाँ बैठो, ये इतना ज्यादा क्या हो गया है तुम्हें। तो वो कहती है कि अब पानी पानी। तो महक के हाथ में बैग रहता है, वो एक्चुअली वहां पर रहती है, तो उसके बैग में बॉटल बॉटल रहती है। तो अपनी बॉटल वॉटल निकालती है और उसे पिलाती है। वो आराम से पानी पीने लगती है, और वो थोड़ा सा पानी अपने मुंह पे भी डालती है। थोड़े टाइम के बाद वो अपने पॉकेट में हाथ डाल रही रहती है हैंकी के लिए, लेकिन हैंकी नहीं रहता। फिर यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है, तो उसमें वहां से बहुत प्यारा सा हैंकी रहता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वाला हैंकी। वो उसे हैंकी देती है और उसका पूरा फेस को वाइप आउट करती है। फिर उसे बोलती है, तुम यहाँ बेंच है, इधर बैठो 2 मिनट। फिर वो उधर बैठती है और पीछे जाती है, बॉल लेकर आती है। पीछे से जो बॉल होती है वो उसे पिकअप करती है। यहाँ पे बता दूं कि जो महक रहती है वो नॉर्मल ड्रेस पे रहती है, क्योंकि वो अब सस्पेंडेड रहती है। तो वो कोई सी भी ड्रेस पहन के आ सकती थी, और वो जो पूरा कॉलेज का ही प्रेमाइसेस रहता है वो सस्पेंड रहती है, और ये बात सबको पता रहती है। तो वो सिर्फ अपने कुछ काम के लिए आती है, और वरना वो ज़्यादातर प्रेमाइसेस में रहती नहीं थी। पर आज भी वो कुछ ज़रूरी काम के लिए आई थी। तो यहाँ से वो जब बॉल उठाती है, बॉल की तरफ देख के बोलती है, अब ये तुम्हें इस बॉल का क्या करना है। तो वो कहती है, वो ना वो मुझे ना ये बॉल ना आरुषि को मैम को देनी है, आरुषि मैम को ये बॉल देनी है विद इन दी 3 मिनट्स। बट मैं लेट हो गई हूँ। वो अभी फिर से ये बॉल फेंकेंगी, और मुझे ना फिर भागते हुए जाकर वो बॉल को पिकअप करने देना पड़ेगा। तो मैं ये कर रही हूँ। तो मैं पूछती है, कितनी बार कर चुकी हूँ। तो वो बोलती है, चौथी बार कर चुकी हूँ। तो वो कहती है, चलो अब। वो उसका हाथ पकड़ती है, और उसे अच्छे से हाथ पकड़ते हुए एक हाथ में बॉल देते हुए जाती है। जैसे ही वो रूम पे एंटर होती है तो सबसे पहले आगे करती है मायरा को, बोलती है, मायरा अंदर जाओ तुम पहले। तो मायरा के हाथ में बॉल रहती है, वो अंदर लेके जाती है। तभी आरुषि वहां से चिल्लाते हुए बोलती है, देखा, तुम लेट हो गई। अब ये बॉल मैं फिर से फेंकूंगी, और अब तुम्हें इस बार 2.5 मिनट में लेकर आना है। देखते हैं कि तुम कैसे करती हो। तभी वहां से एक पीछे से आवाज आती है, फेंको बॉल, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम बॉल को 2.5 मिनट में तुम कैसे लेकर आती हो। और ये आवाज रहती है महक की। महक जैसे ही अंदर घुसती है हॉल में, वहां की सारी लड़कियां एकदम साइड में हो जाती हैं, और सामने आरुषि रहती है और सामने महक रहती है, और मायरा भी थोड़ा साइड में हो जाती है। मायरा का वो हाथ पकड़ती है, और हाथ से वो बॉल लेती है और बोलती है, ये लो आरुषि, फेंको इस बॉल को, फेंको इस बॉल को और करो। तो वो कहती है कि अरे महक, हम लोग तो बस थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे आ, इसके हिसाब से। और यहाँ पर वो हाथ महक का महक जो रहती है वो मायरा का हाथ पकड़ी रहती है, क्योंकि मायरा की थोड़ी सी ना सांसें फूल रही रहती है, और उसको थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है, क्योंकि वो बहुत भागती है 4
4 बार राउंड में वो बहुत मतलब आप 1 मिनट से भी कम का टाइम दे रहे हो तो उसमें बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो वो थोड़ा-सा ना सही से चल भी नहीं पा रही रहती, इतनी कमज़ोर रहती है, तो उसका हाथ पकड़ती है और फिर बोलती है कि जान-पहचान कर रहे हो, यू मीन्स टू टेकिंग वेरी ईज़िली। तुम एक तरीके से रैगिंग कर रही थी आरुषि, तुम्हें समझ में आ रहा है? और तुम्हें पता है आरुषि, रैगिंग इज़ नॉट अलाउड। और अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन लेना ही है या फिर जान-पहचान बढ़ानी है, तो तुम सारे स्टूडेंट से कुछ भी तरीके से कर सकते हो, पर ये बॉल फेंक कर विद इन दी 2 मिनट्स में लेकर आने से कौन सी जान-पहचान बढ़ रही है, ये मुझे बताओगी तुम? तभी वो कहते यार वो जस्ट हम थोड़ा-सा फन कर रहे थे, एक एक गेम खेल रहे थे, युक्ति बोल ना। तो युक्ति बोलती है हाँ यार, तभी महक एकदम से हाथ करती है और युक्ति की तरफ देख के बोलती है, मैंने सवाल युक्ति से पूछ मैंने ये सवाल आरुषि से पूछा युक्ति, तो तुम कीप क्वाइट रहो तो ज़्यादा बेटर है। ये बात बोलने पे यहाँ पर देखती तो कहता है यार तू हमारे अगेंस्ट क्यों जा रही है यार, जस्ट फन के लिए था। तो कहते फन के लिए एक बार बॉल मारती, तुम वो लेकर आती, तुम उसकी रैगिंग क्यों ले रही थी? और तुम्हें पता है ना इसकी हालत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। रैगिंग इज़ नॉट अलाउड, चाहे तुम मेरी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। डिड यू गेट दैट? वो कहती है या आई आई गेट इट, दैट्स गुड, अगली बार सोच समझ के करना। यहाँ पर जो महक रहती है वो जब मायरा की तरफ देखती है तो मायरा बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से वो अनकॉन्शियस हो जाती है और एकदम से आती है। तभी वहां से ना लक्ष्य और अक्षय भी आ जाते हैं और अक्षय भी आके बोलते हैं क्या चल रहा है यार, यहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स क्यों हैं? तो वो बोल तभी महक बोलती है रैगिंग चल रही है और जो हमारी आरुषि रैगिंग ले रही है। हम खुद स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर हैं जहाँ पे हम लोगों को रैगिंग से बचाते हैं, वहां पर हमारी आरुषि रैगिंग ले रही है, वो भी मायरा की। तभी अक्षय बोलता पागल हो गई है क्या तू, तेरा दिमाग तो ठीक है, क्यों उस बच्ची की रैगिंग ले रही है, समझ में आता है कि नहीं तुझे? तभी यहाँ पर जो अक्षय रहता है वो बहुत लाउड तरीके से चिल्ला देता है, जहाँ पर वो मतलब एक मायरा का साथ देने के लिए रहता है और साथ देने के लिए ऐसे बोलने लगता है यार तेरे में अकल है कि नहीं, तू क्या कर रही है, एक बच्ची की लेगी क्या? ऐसे कह के अक्षय उस पे ऊपर चढ़ रहा रहता है। थोड़ी देर में यहाँ पे जो मायरा रहती है वो उसको वहां पर बिठा देते हैं और फिर यहाँ से जो हमारी महक रहती है वो अक्षय को बोलती है कुछ ज्यादा ओवर नहीं कर रहे हो तुम उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही तरीके से चढ़ रहे हो और मायरा की रैगिंग हो रही है इसलिए तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है, या यहाँ सारे बच्चों की रैगिंग हो रही है इसलिए तुम्हें फर्क पड़ रहा है? अक्षय, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो कहता है यार सारे बच्चों की हो रही है इसलिए मुझे फर्क पड़ रहा है, तो भी तुम्हें कोई इतना हक नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा तरीके से उससे लाउड तरीके से बात करो। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट योर मैनर्स, हाउ टू टॉक विद द वुमेन्स, देन कॉल योरसेल्फ एज अ जेंटलमैन। कहता है सॉरी। महक के इतने बोलने पे होता है, यहाँ पे महक के ये बोलने पे अर्शी की तरफ देख के बोलती है नेक्स्ट टाइम नो रैगिंग, और तुम्हें पता है रैगिंग करना बुरी बात है, ओके? तो वो कहती है बट तुझे तो खुद मायरा पसंद नहीं थी। तभी मैं कहती मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा तुम्हें, और ना मेरे कहने पे तुम ये सब कर रही हो, तुम्हारी अलग चीज के लिए तुम कर रही हो। पॉपुलैरिटी यहाँ पे मायरा की पड़ रही है जिससे तुम्हें फर्क पड़ रहा है, मुझे नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो अक्षय रहता है वो एकदम से मायरा के पास जाता है, उसे बॉटल पिलाने लग बॉटल से बॉटल में जो वाटर बॉटल रहती है उससे पानी पिलाने लगता है और बहुत प्यार से कर रहा रहता है और फिर हाथ एकदम से पकड़ता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेते हुए चलता हूँ, चलो। तभी यहाँ पे जो अक्षय रहता है वो लेके जाता है, तभी वहाँ पे वो एकदम से बहुत थोड़ी सी कम वॉइस में लेकिन एकदम पेनफुल वॉइस में कहती है महक मैम, बस इतना कहती है। और यहाँ पे महक एकदम से टर्न होती है और वो अक्षय की तरफ देख के बोलती है क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहते हैं कि यार ये अनकॉन्शियस हो गई है, मैं इसे सिक रूम लेके जा रहा था, वहां पर मैं करवाता हूँ। तो
यहाँ पे बोलती हैं, तो यहाँ पे महक बोलती है, तो तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स खड़ी हैं कि वो उसका ध्यान नहीं रख सकती हैं जो तुम्हें हीरो बनने की ज़्यादा आ रही है? छोड़ो उसे, मैं हूँ यहाँ पर, मैं ख्याल रख लूंगी, छोड़ो। और ऐसे बोलकर वो उसका हाथ छुड़ाती है और अपने अपने मतलब अपने शोल्डर पे उसको अपने पूरे टाई अपने शोल्डर पे करती है और उसे कहती है साइड हो जाओ। और साइड होकर फिर वो उसे बहुत अच्छे से लेते हुए जाती है। तभी यहाँ पे आरुषि बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है महक से, क्योंकि उसने उसके पूरे जो प्लान को चौपट किया रहता है। अक्षय गुस्सा इसलिए होता है कि यार ये बंदी ने तो मतलब एक अच्छा खासा हीरो बनने का चांस था वो भी हटा दिया, और इसने अपनी ही स्टूडेंट काउंसलिंग पे कर दी है। लेकिन तभी वहां से ना एक लड़की क्लैप करती है और पूरे रूम में क्लैपिंग की गूंज उठने लगती है, क्योंकि महक जैसी लड़की कोई होती ही नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की, जो उसके लिए जो रिस्पेक्ट थी लोगों के अंदर वो बढ़ जाती है। वो मायरा को आराम से उठाते हुए लेके जाती है। तभी वहां पर युक्ति और आरुषि को इतनी गुस्सा आ रही रहती है। तभी उन लोगों को भी गुस्से में बच्चों की तरफ देखते हैं, मतलब वो जो अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की तरफ ऐसे गुस्से में देखते हैं, तो वो लड़कियां भी डर जाती है और क्लैपिंग बंद कर देती हैं। थोड़ी देर में यहाँ से वो लेके जाती है सिक रूम पर, और वहाँ पर मैम रहती हैं। तो वहाँ पर जो मैम रहती हैं, अ, तो वो उसे बोलती है कि हाय मैम। तो कहती है कि हे, हे महक, मुझे पता चला कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो वो बोलती है व्हाट्स अ न्यू थिंग मैम, वो तो होते ही रहते हैं, नॉट नो अबाउट दैट। ये मायरा की थोड़ी सी हेल्थ खराब हो गई है, इसलिए आप इसको देख लेंगे। तो कहते हैं व्हाट हैपन टू हर। मैम वो एक्चुअली में ना इसकी कॉपी गुम गई थी। तो ये पूरा रूम के कैंपस में नॉन स्टॉप कभी ना खाए पिए स्पीड में घूम रही थी। तो आई थिंक एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए। तो कहते फिर इसकी मिली कि नहीं नोटबुक। तो कहती है कि हाँ नोटबुक तो मिल गई है, बट आप इसको देख लेंगे प्लीज़। तो कहते हैं ठीक है, लिटाओ इसको यहाँ पर सिक रूम पे। तो वो सिक रूम के जो बेड रहता है वहाँ पर उसे लिटाया जाता है। बाकी वहाँ पे वो थोड़ा सा उसको चेक करती हैं। तो कहती हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस ड्रेन आउट हो गई है, थोड़ा रिलैक्स करेगी तो ठीक है। ये ग्लूकोज का ये जो एनर्जी ड्रिंक आता है ये पिला दो इसको। वो वहाँ से फ्रिज रहती है, उस फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक निकालती है, उसे बोलती हैं कि ये पिला दो तो ये ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद वो उसे थोड़ा सा ऊपर करती है, उसमें स्ट्रॉ डालती है और उसे बोलती है कि पियो। वो धीरे धीरे पी रही रहती है और वो सिर्फ महक की तरफ ऐसे धुंधली नजरों से देख रही रहती है, और महक उसे बहुत प्यार से आराम से बिठाती है। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से करती है और महक बोलती है कि तुम ठीक हो जाओगी। तभी महक उठ के जाने ही वाली रहती है कि वो एक्चुअली में वो जा नहीं रही रहती है। वो वहाँ पर एक बैग रहता है, उस बैग में जाके पानी की बोतल खुद के लिए लेती है। लेकिन वहाँ पर जो मायरा रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ लेती है महक का और अपने इशारों में कहती है मत जाओ। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ पानी की बोतल लेने जा रही हूँ। मुझे भी प्यास लग रही है, मैं 1 मिनट में लेकर आई। वो वहाँ से जाती है, पानी की बोतल और बैग लेकर आती है और वहाँ पर थी। यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो इतनी ज़्यादा तबीयत उसकी ठीक नहीं लगती है कि वो ऐसे मतलब कब वो ड्रिंक करके वो अनकॉन्शियस तरीके से सो जाती है। तो वहाँ पर तब जो महक रहती है अपनी बुक्स निकालती है और बुक्स निकाल के वो कुछ चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि यार पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है। तो वो पढ़ाई कर रही रहती है। थोड़ी देर में जब वो उसको होश आता है मायरा को, तो मायरा वहाँ पर देखती है तो महक जो है वो बुक्स निकाल के पढ़ रही रहती है। तभी वो कहती है कि पढ़ लिया। तो महक अजीब सा साउंड होता है कि महक को किसने ऐसे बोला। तो महक बुक को साइड करते बोलती है आ गया तुम्हें होश, अब चलें यहाँ पर सोना है तुम्हें। तो कहती है नहीं मैं सोना नहीं चाहती थी बट मैं गलती से सो गई। तो कहती है कि ठीक है अब चले, हाथ पकड़ो। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे साथ में लेकर जाने के लिए तैयार होती है। थोड़ी देर में ये लोग वहाँ जाते हैं और यहाँ से जाने से पहले पहले वो उसे बोलती है रुको ज़रा। तो कहती है कि अब क्या हुआ। तो कहती है कैंटीन से कुछ खाने के लिए ले लें, क्योंकि हॉस्टल में तो फिर रात को ही खाना मिलेगा और मेरे ख्याल से इस समय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ खा लेते हैं। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो वहाँ पर बैठी रहती है और वो कुछ खाने के लिए मतलब
जो महक रहती है वो जाके ऑर्डर करती है। पर उस कैंटीन में जैसे ही वो बैठी रहती है तो वहाँ पर ना अक्षय आ जाता है। अक्षय आकर बोलता है कि हे मायरा, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें रैगिंग हो रही थी, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। तुम भी यार ये फालतू का इतना टेंशन लेती हो। जब तुम्हारे पास इतना अच्छा मतलब तुम्हारे सर हैं तो तुम्हें उस बात की टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? बस एक चीज़ बोलने की तो ज़रूरत थी ना यार, मैं सब कुछ कर देता यार, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? यहाँ पे वो इस तरीके से बात करती है। पीछे यहाँ पर जो महक रहती है, जैसी वो क्या करती है, तो सैंडविचेस पैक करा लेती है। जैसी वो सैंडविचेस पैक कराती है, वो पीछे ऐसे देखती है तो वहाँ पर ना मायरा उससे बात कर रही रहती है अक्षय से। वो कहती है सर मुझे नहीं पता था, और मुझे रैगिंग का भी कुछ नहीं पता था, और सर आरुषि मैम तो आप ही की फ्रेंड है, मैं उनकी कंप्लेन आपके साथ कैसे कर सकती हूँ? और दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगा था कि वो रैगिंग लेंगी। इट्स लाइक रैगिंग तो फॉरबिटेड है, तो मुझे लगा वो सिर्फ बात करेंगी, तो मैं यही कर रही थी। इस तरीके से जो मायरा रहती है वो बातें करते हुए अक्षय से बोल रही थी। दोनों की कन्वर्सेशन होती है और यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो उसकी टेबल पे वहाँ पे सैंडविचेस रख देती है और वहाँ से चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मायरा जब ये बात देखती है तो वो बोलती है कि एक्सक्यूज मी सर, मुझे जाना होगा। और वो सैंडविचेस का पैकेट लेके भागती है और भागते हुए पीछे पीछे अपना बैग लेते हुए एकदम से भागते हुए बोलती है, महक मैम रुको तो सही, रुको तो सही। महक अपने चुपचाप वहां से चल रही रहती है। फिर वो उसे एकदम से टर्न होके बोलती है कि क्या है तुम्हें, तुम जाओ, तुम बात करो। तो कहती है मैम आपको इतना प्रॉब्लम क्यों हो जाता है कि जब भी मैं किसी और से बात करूं, आई मीन हाय जस्ट मैं बात ही तो कर रही थी। महक उसकी तरफ देख के बोलती तो करो, मैंने मना किया है क्या? सैंडविचेस है, खा लेना, देख लेना, और हाँ मुझे और भी काम है। और ऐसे बोल के वो वहाँ से जा ही रही रहती है। लेकिन माहिरा भी एक थोड़ी सी ज़िद्दी टाइप की रहती है, उसे भी महक का इस तरीके से जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो उसके आगे जाके उसका रास्ता रोक के बोलती कि क्या हुआ है, आप मुझसे आज बता दो, आप मुझको ना इस तरीके से ऐसा क्या हो गया आपको? आपको अक्षय सर से मैं जब बात करती हूँ तब उस चीज़ की प्रॉब्लम है। अब मुझे नहीं पता था कि आप अक्षय सर को लाइक करती हो, और यू हैविंग समथिंग। तभी महक एकदम से फेस के एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हुए बोलती है, तुम्हारे सर पे चोट लग गई है क्या? आई मीन मानती हूँ कि तुम थोड़ा सा ड्रेन आउट हुई थी, बट सर पे चोट लगी है क्या? कुछ भी बकवास वाली बातें कर रही हो, ठीक हो ना तुम? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जिससे बात करनी है तुम करो। तो फिर वो ऐसे बोलती है नहीं नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम है। आपका आपका फेस देखो ना, आपका फेस देख के पता चल रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। मतलब इवेंचुअली जब मैं ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं अक्षय सर के साथ ही रहती हूँ तभी आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब आप अगर अक्षय सर को पसंद करती हो तो तो शायद मतलब मैं बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ, मे बी ऐसा है। और लेकिन अभी आप बोली कि आपको अक्षय सर पसंद नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर आपका इतना मूड क्यों ऑफ होता है? तभी वो एकदम से बोलती है, तुम्हारा तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। मैंने कहा मायरा साइड हो जाओ, मुझे जाने दो। तभी महक की ये बात सुनने पे मायरा कहती नहीं होंगी। क्यों प्रॉब्लम है आपको? आप मुझे बताइए। वैसे तो आप इतना ज़्यादा हार्ड बनती हो, इतनी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन बनती हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपके दिल के अंदर एक वो सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए है। आप सबके लिए स्टैंड लेती हो, सबके लिए करती हो। आज भी आरुषि मैम ने जो किया, उस पे जो अक्षय सर ने चिल्लाया, आपने उनको भी डांटा कि इस तरीके से बात करने की इजाज़त नहीं है। तो यू आर वेरी गुड पर्सन, तो फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है? एंड मेरा ही अक्षय सर से बात करना आपको इतना पसंद, इतना ज़्यादा क्यों होता है? तभी वो कहती हैं तुम्हारा किसी से भी बात करना मुझे पसंद नहीं है, अक्षय से अलावा भी। ओके, नाउ यू गॉट योर आंसर। अब तुम साइड में हो जाओ और अब मुझे जाने दो, और मैं आज लेट आऊँगी, तो चुपचाप सो जाना, मुझे फ़ोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बोल देती है वो। तो यहाँ पर जो मायरा रहती है उसे कुछ समझ में नहीं आता।
वो अपने सर पे हाथ फेरने लगती है। मेरा किसी से भी बात करना इनको पसंद नहीं है, मतलब इनको प्रॉब्लम मुझसे ही है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझसे। पर ये फिर ये कभी कभार मेरे लिए ये सैंडविचेस लाना, इतना इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना, मेरी रैगिंग तक रुकवाना, ये क्या है फिर? मतलब क्या है यार, ये कितनी कंफ्यूजिंग है और मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रही है, भगवान जाने मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती है। थोड़ी देर में जो महक रहती है वो यहाँ से चली जाती है और अपने रूम पर चली जाती है। अ, और वहाँ से ना कुछ बुक्सें उठाती है और यहाँ से डायरेक्ट लाइब्रेरी चली जाती है। लाइब्रेरी में वो अपनी स्टडी कर रही रहती है और आज पहली बार ऐसा होता है कि रात का जो टाइम रहता है मेस पे खाना खाने का, तो महक वहाँ पर मेस पे भी खाना खाने नहीं आती है। वो मतलब आती ही नहीं है उस समय जिस समय ये लोग खाना खा रहे रहते हैं। और फिर से अक्षय क्या करता है, लेकर जाता है, वो उसके सामने करता है। आरुषि वगैरह को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है मायरा पे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पे वो अपना ही फिर से वो रूटीन करता है। तभी आरुषि कहती है आज तो महक भी खाना खाने नहीं आई है, क्या हो गया है आज महक, मुझसे इतनी ज़्यादा गुस्सा है क्या कि वो खाना खाने नहीं आई है? तो अक्षय बोलता है कोई नहीं, आ जाएगी, वो अपने हिसाब से खा लेगी। मायरा तुम खाओ ना। तो मायरा बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा पेट भर चुका है, मैं इतना ही खाऊंगी। तो उसे कहता है अरे खाओ ना यार तुम। तभी वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं खाना है प्लीज़। और सर आप मुझे इतना फोर्स मत करिए किसी भी चीज़ के लिए, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के क्या बोलता है, क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, तुम्हें इतने पोलाइट तरीके से रखता हूँ, तो क्या है। लेकिन इस बात पे ना मायरा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ना वो पहली बात तो वो बोलती भी नहीं है। तभी तभी वहां से टीना कहती है मायरा क्या कर रही है तू, इससे लड़ाई क्यों लड़ रही है? तो वो कहती है कि यार मुझे ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती लगती है, मेरे साथ आप ज़बरदस्ती मत करिए। तो कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ज़बरदस्ती, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करी है क्या? इतने प्यार से रख रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा अक्षय अपनी लाभ वॉइस लाउड कर देता है। यहाँ पे मायरा कहती है कि आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे नहीं खाना खाना है। और यहाँ पर ना वो सीनियर्स रहते हैं तो फिर उनके ऊपर कोई नहीं आता। तभी वहाँ पर जो सुपर सीनियर्स होते हैं जो थर्ड ईयर्स के रहते हैं, वो आकर बोलते हैं हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़ उसका, दादागिरी दिखाएगा। तो वो हाथ छोड़ देता है। अक्षय कहता है कि सर करण सर, मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो करण सर यहाँ पर बोलते हैं कि यू मस्ट बी अ मायरा। तो कहते हैं कि हाँ मैं मायरा हूँ। तो कहते हैं कि क्या हो गया, ये तुम्हें तंग करता है? तो कहती है नहीं नहीं तंग नहीं करते हैं, बट मुझे अभी जाना है बस। और ऐसे कह के वो यहाँ से चली जाती है। बट करण और जो अक्षय में ना हमेशा से 36 का आंकड़ा रहता है, वो दोनों की हमेशा से लड़ाई होती है। तो करण यहाँ पर अपना एग्रेसिव मोड दिखाता है और यहाँ पर जो अक्षय रहता है वो भी दिखाता है। अक्षय भी यहाँ पर कोई कम तो था नहीं, फिर वो भी ऐसे चढ़ने लगता है, वो भी ऐसे चढ़ने लगता है, उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। तो यहाँ पे आरुषि और जो युक्ति हो गए, लक्ष्य हो गए, ये सब अक्षय को रोकते हैं और वहां से कुछ सीनियर्स को थर्ड ईयर्स के सीनियर्स आके उसको रोकते हैं। यहाँ से वो भागते हुए जाती है, भागते हुए जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो रूम पर वहां पर महक रहती है। वो जैसी महक को देखती है, पता नहीं उसे क्या होता है मायरा को, कि महक को वो हक करने लग जाती है और सीधे बोलती है कि तुम आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो। और इस तरीके से वो हक करने लगती है। महक को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। महक एकदम से उसे अपने आप से दूर करती है, क्या हो गया है तुम्हें? तो वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाया करो, मैं क्या इतनी बुरी हूँ, क्या क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि आप बोल रहे हो कि मेरा किसी से भी बात करना ये सब इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक है? पर प्लीज़ आप मेरी वजह से खाना तो खा लो, और प्लीज़ आप मेरे आसपास रहती हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील होता है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, सब लोग मुझे मेरे पीछे आजू बाजू इस तरीके से घूमते जैसे कि वो लोग सिर्फ मुझे पाना चाहते हैं। और जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड फील होता है, कि ऐसा लगता है कि यू आर द राइट पर्सन हु कैन सेव मी फ्रॉम एवरीथिंग। और ये सब चीज़ें हैं। तभी उसे बोलती है पर मैटर क्या हुआ है? तो कहती है कि नहीं नहीं कुछ मैटर नहीं हुआ, बट प्लीज़ आप मुझसे इस तरीके से रूठो मत।
तो यहाँ पे जो मायरा रहती है वो ऐसे करके समझा रही थी। महक को एक कॉल आता है और वो कॉल युक्ति का रहता है। युक्ति आकर बताती है कि यहाँ पे अक्षय की लड़ाई हो गई है, मतलब करण से, तो प्लीज़ तू आ जा। तो ऐसे करके वो बोलती है कि रुको ज़रा, नीचे पंगा हो गया है, मैं पहले वो निपटा कर आती हूँ। तो वो कहती है मैं भी आपके साथ चलूँ? तो कहती है कि तुम रूम पर रहो ना सेफली। तो कहती है प्लीज़ मैं आपके साथ चलूँ। तो यहाँ पे जो मायरा रहती है ऐसे ज़िद करती है महक के साथ। तो महक नीचे जाती है तो वहाँ पर देखती है, तो वो एकदम से आके एकदम से करण के पास आकर बोलती है कि व्हाट्स अ प्रॉब्लम सर? तो कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को नहीं समझा सकते कि एक लड़की के साथ बदतमीजी से बात करना क्या है। कि ये दिस गर्ल मायरा, या दिस गर्ल मायरा, राइट? इस मायरा के साथ वो बदतमीजी से बात कर रहा था, उसको फोर्सफुली कर रहा था। यही चीज़ है तुम्हारे ग्रुप में, तुम ही सिर्फ सेंसेबल हो, बाकी तुम्हारा ग्रुप तो पूरा यही है। तभी वो महक जो होती है वो मायरा की तरफ देखती है और फिर लक्ष्य की तरफ देखती है। तो मायरा थोड़ी सी डरी हुई रहती है, तो एकदम से पीछे से महक का हाथ पकड़ लेती है और उसके पीछे छुपने लग जाती है। उसको डर लग रहा रहता है कि अब ये लोग कैसे लोग हैं जो उसको पाने के लिए कैसे कर रहे हैं। तभी वो कहती है ठीक है, सॉरी सर, मैं हैंडल कर लूँगी सिचुएशन, आई एम रियली सॉरी। अगर लड़की की सेफ्टी की भी बात है तो भी मैं देखती हूँ एंड आई विल डू इट। तभी लक्ष्य कहता है अरे तू पागल है क्या, सॉरी क्यों बोल रहा है? मैं तो सिर्फ मायरा को खाना खिला रहा था, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया ना, और चीज़ें हैं। तभी वो एकदम महक जो होती है वो लक्ष्य की तरफ मतलब अक्षय की तरफ देखती है, बोलती है मैंने कहा शांत हो जा सर, मैं देख लूंगी। और फिर यहाँ पे जो करण रहता है वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से वो एकदम से टर्न होती है और टर्न होके उसको बोलती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल हो गए हो क्या? किस तरीके से तुम अपने सीनियर से लड़ रहे हो? हाँ? और मायरा क्या बात थी? क्या तुम्हारे साथ वो ज़बरदस्ती कर रहा था? तो वो कहती है कि नहीं ज़बरदस्ती नहीं, बट वो मुझे फ़ोर्सफुली खाना खाने के लिए बोल रहे थे, जिसके लिए मैंने उनको कहा था कि मुझे नहीं खाना है, मेरी इच्छा नहीं है। तभी उन्होंने मेरा हाथ बहुत जम के पकड़ लिया था और वो छोड़ ही नहीं रहे थे, एंड मेरे हाथ में मार्क्स भी आ गए। इतने क्यूट तरीके से जो हमारी प्यारी सी मायरा अपनी सारी बातें एक शब्द में कह देती है। महक एकदम से अक्षय की तरफ देख के बोलती है हम इस बारे में कल बात करेंगे, तुम जाओ। मायरा सीधे से पकड़ती है हाथ महक का और डरी हुई सी सहमी हुई सी रहती है। महक उसे बोलती है चलो रूम पर, और फिर वो वहाँ से उसे बोलती है कि रूम पर चलो, मतलब अपने हॉस्टल के रूम पर जाओ। फिर वो उसको वहाँ से लेते हुए चली जाती है। यहाँ से वो लोग दोनों जाते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है उसके हाथ में जो लगी हुई चोट रहती है, तो महक उसे बिठाती है और बहुत प्यार से क्रीम लेकर आती है और उसे क्रीम लगा रही रहती है। तभी उसे बोलती है आओ, जल रहा है, मेरा मेरा हाथ जल रहा है। तो कहती है कि और जाओ सीनियर्स के पास, और जाओ अक्षय के पास। तो वो कहती है बट मैं नहीं गई, वो ही मेरे पीछे घूमते रहते हैं। तब यहाँ से महक बोलती है तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे पीछे क्यों घूम रहा है? तो वो कहती है कि मुझे क्या पता। तो कहती है तुम थोड़ी सी बेवकूफ़ हो क्या, या तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा गायब है? ऑफ कोर्स वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हारे पीछे घूम रहा है, तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है? तो कहती है कि मुझे नहीं आता समझ में, बट एक बात है कि मुझे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ वो मेरे सीनियर है, अगर मैं उनसे बदतमीजी से बात करूँगी तो वो तो मेरे ऊपर और चढ़ जाएंगे ना, और वो हमेशा से मेरी तरफ इस तरीके से देखेंगे। बट इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे साथ रहो, मुझे सेफ कर सकती हो। आप जब रहती हो ना तो कोई भी मेरे करीब नहीं आता, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। और जब आप नहीं रहती हो ना, तो चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, या या फिर थर्ड ईयर के हो, कोई ना कोई मेरे पास आ ही जाता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तभी महक कहती है ओह, तो तुम तो बहुत पॉपुलर हो, एवरीवन वांट्स यू, एवरी तुम तो अभी कॉलेज क्रश चल रही हो, सब कोई तुम्हें पाना चाहते। तो कहते बट मैं क्या चाहती हूँ, कभी आपने पूछा? क्यों, तुम्हें ये सब अटेंशन सीकर बनने में कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक तुम भी यही चाहती हो। तो ये बोलकर वो उसे क्रीम लगाकर उठकर मैक वो क्रीम को एकदम से पटक देती है टेबल पे, और वहाँ से वॉशरूम में जाके हैंड वॉश करती है। और वहाँ पर जाके जाती है, और फिर वो जब रिटर्न होकर आती है तब मायरा एकदम से वॉशरूम के सामने खड़ी रहती है।
महक बोलती है, क्या तुम्हें भूतनी की तरह खड़े होने की आदत है? तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? साइड हो। तो उसे बोलती है कि आपने पूछा ना कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं बस सिंपल सी लड़की हूँ, अपने पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे कोई भी कॉलेज क्रश भी नहीं बनना है। मुझे मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद महक उससे हाथ छुड़वाती है और उसे बोलती है, तुम्हारे लेग का पेन कैसा है? तो कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा इतना दर्द हो रहा है। मतलब मैं ज़िंदगी में कभी इतना भागी नहीं हूँ, शायद से इतना भागने के चक्कर में इतना दर्द हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी वो उसे बोलती है कि ये स्प्रे है, ये अपने पैर पे मार लो। तो कहती है कि अच्छा। तो यहाँ पर जो स्प्रे रहती है वो मारती है तो अपनी आँख पर भी मार लेती है और एकदम से चिल्लाती है कि मेरी आँख में चला गया, मेरी आँख में चला गया। तो महक बोलती है, तुम पागल हो क्या? एक स्प्रे मारना नहीं आता तुम्हें? फिर एकदम से वो उसके हाथ से वो निकालती है, स्प्रे हटाती है, उसे बोलती है, रुको रुको, पानी नहीं डालेंगे, बहुत जलेगा। वो फूकने लगती है और वो जो क्या होता है ना, बेबी वाइप्स होते हैं, जो उसके फेस वॉश के जो फेस वाइप्स होते हैं वो लेती है और उससे धीरे धीरे उसकी आंखों की तरफ पोंछती है और उसको फूंक रही रहती है और उसे बहुत करीब होते हैं ये एक दोनों एक दूसरे के। जब वो थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखों में से वो सारा वाइप आउट हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे और हाँ, दोनों के लिप भी एक दूसरे के लिप के काफी करीब होते हैं, पर कोई भी कुछ नहीं कहता। तभी महक एकदम से थोड़ा सा दूर हो जाती है। और अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।